बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, दीन इस्लाम का जो सबसे पहला और बुनियादी रुकन है वो अल्लाह ताला की वहदानियत और अल्लाह ताला के तमाम अंबिया पर ईमान लाना है। अल्लाह ताला की ज़ात के साथ किसी को शरीक करना ये ऐसा गुनाह है जो किसी सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माफ़ नहीं करना है। मुशरिक शख्स कभी भी जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ पाएगा। इस बारे में ये दीन इस्लाम की बुनियादी अकायद में से ये बात शामिल है। अभी एक रिपोर्ट आई है जिसकी तफसीलात मैं आपसे शेयर करता हूं कि यम्बो में कुछ अफराद ने कुछ एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये अफराद कुछ कदमों के निशान हैं जिसे नाउज़-बिल्लाह ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के निशान से तशबीह देकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि शैतान का काम गुमराह करना ही होता है। लिहाजा सऊदी हुकूमत ने बहुत जल्द इस पर एक्शन लिया है और इस तमाम कदमों के निशानात को मिटा दिया है और उसको बिल्कुल सीमेंट से फिल कर दिया है। अब बात यह आती है कि ये कदमों के निशान किसने बनाए। याद रखिएगा, शैतान तरह तरह के हीले बहाने बनाता है ताकि इंसानों को गुमराह कर सके। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो आखिरी सूरत नाजिल की है उसमें इंसानों और जिनों के बारे में कहा है कि ये तमाम के तमाम शयातीन इसमें शामिल हो सकते हैं और वो लोगों को वसवसों के जरिए और मजीद दीगर जराए से गुमराह कर सकते हैं। मैं इस चैनल के जरिए आप तमाम हजरात से रिक्वेस्ट करूंगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत पर और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो असल अहकामात हैं उन पर अमल करते हुए अपनी जिंदगी गुजारें और शिर्क से हर सूरत में बचें। मेरी इस वीडियो को जितना हो सके इसे दूसरे दोस्तों से शेयर करें ताकि ऐसे तमाम अफराद जो कि इस तरह की शैतानी हरकत करते हैं उनको रोका जा सके और इस सदका जारिया में आप भी अपना हिस्सा डाल लें। अस्सलामु अलैकुम। इसलिए ऐसी बात इंसान को नहीं बोलनी चाहिए जिससे इंसान खुद भी शिरक में दाखिल हो और दूसरों आदमी को भी शिरक में दाखिल करे। इससे बड़ा और झूठ नहीं। अभी ये एक आदमी लेके आया, इसको मैंने दफन कर दिया, इसको बंद कर दिया ताकि दोबारा कोई भी आदमी इसको आगे ऐसी हरकत नहीं करे। और जिसने भी ये वीडियो फेसबुक पे या नेट पे भेजी है उसको चाहिए कि अल्लाह से माफ़ी मांगे और आइंदा ऐसा काम मत ना करे। अस्सलाम।